मैं प्राकृतिक खेती में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तीसरे चरण में एक नई योजना राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना की घोषणा करता हूं। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में प्रत्येक पंचायत से 10 किसानों को प्रत्येक पंचायतों से 10 किसानों को जहर मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार लगभग 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। जो किसान पहले से ही खेती कर रहे हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। जो भी किसान इस योजना से जुड़ते रहेंगे तथा गेहूं में यूरिया 12-32-16 और मक्की में यूरिया खाद का इस्तेमाल ना करके गोबर का इस्तेमाल करेंगे, उनका अधिकतम 20 क्विंटल प्रति परिवार अनाज एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा करता हूं। स्वरोजगार युवाओं को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं को हमारी सरकार 40 रुपए प्रति किलोग्राम तथा मक्की को 30 रुपया प्रति किलोग्राम एमएसपी के आधार पर खरीदा जाएगा। केंद्र सरकार 40 रुपए सरकार खरीदेगी, गेहूं को भी तो और मक्की को भी। और हमारी सरकार ये अभी 5 वर्षों में और देखना क्या होता है। हमारी सरकार द्वारा किए जाने वाले या एमएसपी पूरे देश में सबसे अधिक है। ये एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है सबसे अधिक है। प्रदेश में प्राकृतिक तकनीक से लगभग 37,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमारी सरकार का यह एक और प्रयास है। इससे प्राकृतिक खेती करने वालों को एक सुरक्षा चक्र मिलेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में युवा कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए प्रेरित होंगे। इससे 15,000 एकड़ की भूमि को वेब पोर्टल के माध्यम से प्राकृतिक खेती भूमि के रूप में सर्टिफाई किया जाएगा। इसके अंतर्गत 10 नए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एफपीओस गठित किए जाएंगे। 2024-25 में इस पर 50 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इसके साथ ही किसानों को फेंसिंग के लिए जालीदार बाड़ तथा कांटेदार तार लगाने के लिए 10 करोड़ रुपया किसानों को सहायता के रूप में व्यय किए जाएंगे। कई किसान फसल उगाते हैं और रात को हमारे छोड़े हुए पशु, आवारा पशु उसको खा जाते हैं। तो जालीदार और नुकीली तारों का हमने इसमें 10 बाड़ लगाने के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया है। पहले सोलर फेंसिंग होती थी। मैं हिमाचल प्रदेश कृषि मिशन के अंतर्गत 3 से 5 साल की अवधि में 2,500 कृषि क्लस्टर समूहों को समान रूप से विकसित करने की घोषणा करता हूं। इस मिशन के अंतर्गत क्लाइमेट के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में हाई वैल्यू फसल को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कृषकों की आय में कम से कम समय में अधिक से अधिक वृद्धि हो सके। वर्ष 2023 को पूरे विश्व में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया गया। प्रदेश में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिसके माध्यम से प्रदेश के किसानों तथा अन्य प्रदेशवासियों को मोटे अनाज की सांस्कृतिक महत्ता तथा न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में सजग किया जाएगा। 2024-25 में जायका फेज 2 प्रोजेक्ट के अंतर्गत 50,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सब्जी उत्पादन के अंतर्गत लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त लाभार्थी कृषकों के उत्पादन में प्रोसेसिंग के माध्यम से वैल्यू एडिशन का प्रावधान किया जाएगा तथा इन उत्पादों को बेचने के लिए आवश्यक मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं 2024-25 में निम्नलिखित मंडियों के निर्माण तथा उन्नयन की घोषणा करता हूं। शिमला जिले में मेहंदली तथा शिलारू तथा कुल्लू जिले में मंदरौल में नई मंडियों का निर्माण किया जाएगा।
सिरमौर में पोंटा साहिब, खैरी, गंडूरी और नौराधार, कुल्लू में चोरी बिहाल, पतलीकूल, खिगसू, मंडी में टकोली और कंगनी, कांगड़ा में जसूर, पासू तथा पालमपुर तथा सोलन में परमाणु, कुनियार और वाकना घाट मंडियों का उन्नयन किया जाएगा। मंडियों में होने वाली गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए इनकी सभी प्रक्रियाओं की डिजिटाइजेशन के साथ साथ कृषि उपज मंडी समितियों के यार्डों तथा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की कार्य प्रणाली को डिजिटाइज किया जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए चैटबोट और एआई पर आधारित भू अभिलेख, हेल्प डेस्क तथा किसानों के डेटाबेस सहित एक वेब आधारित कृषि पोर्टल और मोबाइल ऐप बनाया जाएगा। इसमें सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से तकनीकी सहयोग लिया जाएगा। सब्जी उत्पादन के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से प्रदेश के किसानों को उचित गुणवत्ता की पौध तथा उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल नर्सरी प्रोडक्शन खोला जाएगा, जो कि 8 से 10 लाख पौधे एक साल में उपलब्ध करवा सकेगा। हाई यील्ड बीजों की मल्टीप्लिकेशन के लिए पूरे प्रदेश के सरकारी फर्म्स को चरणबद्ध ढंग से पुनर्गठित किया जाएगा। 2024 में कांगड़ा में भट्टू फार्म, सोलन में ब्रिटी फार्म तथा सिरमौर बघाणी फार्म को अपग्रेड किया जाएगा तथा इसके माध्यम से उच्च कृषि तकनीक, नर्सरी उत्पादन इत्यादि को शोकेस किया जाएगा।